Hello everyone. Today we are going to start the chapter The Best Investment I Ever Made. This chapter is written by A.G. Cronin and it is for the BA second semester students of Punjab University of English Compulsory. देखो जो ये आपको पहले पता होना चाहिए अबाउट द ऑथर. ऑथर कौन है? A.G. क्रॉनिन है और ये है स्कॉटिश नॉवलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट. इतना आपको बस पता होना चाहिए. सबसे पहले हम इसके समरी देख लेते हैं. चैप्टर है क्या, मैं आपको इसकी स्टोरी बता देती हूँ ताकि आप शॉर्ट आंसर टाइप और जब लॉन्ग आंसर टाइप करो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. मेन जो पोएम में आपको थीम पता होनी चाहिए पोएम की कि बेसिकली ये पोएम है किस बारे में, और चैप्टर में आपको उसकी स्टोरी पता होनी चाहिए. कई स्टूडेंट होते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर याद करना शुरू कर देते हैं. जब तक आपको किसी चीज़ का बैकग्राउंड ही नहीं पता तो आप ये थोड़ी रास्ता ढूंढना शुरू कर दोगे बिना मैप के. तो वही चीज़ है, आपको स्टोरी है, आपको पता होना चाहिए ना. जैसे आपको अगर आप कोई सी जगह जाते हो तो आप अपने साथ मैप लेके जाते हो, जो गूगल मैप पे सर्च करते हो. सीधा तो नहीं आप उस जगह ढूंढना शुरू कर देते बिना मैप के कि ऐसे ही फिरना शुरू कर देते, नहीं ना. तो आपको पहले स्टोरी पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप कुछ भी कर सकते हो आप. ठीक है. तो स्टोरी जो है इसकी ये है कि जो A.G. क्रॉनिन है, ऑथर है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी. इन्वेस्टमेंट कैसी? देखो आजकल के लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे पेरेंट्स आपकी स्टडीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है, लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, पर जो प्रॉफिट के लिए कि आगे हमारे फ्यूचर में हमारे को प्रॉफिट मिले. ठीक है. पर जो ये A.G. क्रॉनिन थे, इन्होंने एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट की है ना, आप इतना आज सुन के आपको इतना अच्छा लगेगा. देखो क्या होता है, एक लड़का था A.G. क्रॉनिन, उस लड़के ने जैसे होएगा वो यंग होएगा भी, तो उसने बताओ क्या करा, उसने अपने ऑफिस के सेफ से पैसे चुरा लिए. कितने पैसे जो है 7 pounds 10 shillings अराउंड उसने पैसे चुरा लिए अपने ऑफिस की सेफ से. तो उसे जेल हो जाती है. अब तो A.G. क्रॉनिन देखते हैं कि इस लड़के को मैंने जेल होने से बचाना है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि तुम ये 7 pounds A.G. क्रॉनिन अपने 7 pounds और 10 shillings उस लड़के को देते हैं और कहते हैं तुम ये अपने ऑफिस की सेफ में रख देना और तुम इससे जेल तुम्हें नहीं होगी. उसका फ्यूचर बचाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट करी है. किसी का फ्यूचर बचाने के लिए उन्होंने अपने पैसे दिए हैं ताकि उसको जेल ना हो. उस यंग चाइल्ड को दिए हैं जिसने चोरी करी थी अपने ऑफिस की सेफ से. उसके बाद देखो क्या होता है स्टोरी में. 20-25 साल बाद देखो वो लड़का ऑथर को A.G. क्रॉनिन ने दिए थे अपने पैसे, वो मिलता है A.G. क्रॉनिन से और वो पहचान लेते हैं एक दूसरे को. कहाँ मिलते हैं? वो एक शिप की डेक पे मिलते हैं. वो देख लेते हैं, जैसे अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो आप चाहे जितने मर्जी साल बाद उस इंसान से मिलो आप पहचान जाओगे. ठीक है. वैसे ही वो लड़का भी ऑथर को पहचान जाता है A.G. क्रॉनिन को कि इस इंसान ने मेरी इतनी मदद करी थी. तो ये जो A.G. क्रॉनिन होते हैं ये इतना देख के हैरान होते हैं कि जो वो लड़का उस टाइम जिसकी उन्होंने मदद करी थी अब वो एक सोशल वर्कर बन चुका है. वो जो यंग डेलिक्वेंट्स होते हैं, जो बच्चे अपराधी होते हैं, उनकी मदद करता है और सोशल वर्क में देता है अपना सहयोग. सोशल सर्विस में लग चुका है, वो एक अच्छा इंसान बन चुका है. ठीक है. तो इसलिए उस बात को देखते हुए ही A.G. क्रॉनिन जो ऑथर है वो ये बात बोलते हैं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड, कि जो मैंने उस टाइम इन्वेस्टमेंट करी थी ना 7 pounds 10 shillings दे के उसे बचाया था जेल ना जाए. देखो अगर वो जेल चला जाता तो वो एक हार्डकोर क्रिमिनल भी बन के आ जाता था. सोचो उसने अभी चोरी के जुर्म में वो जेल चला जाता और आगे वो आके मर्डर भी कर सकता था. देखो वहाँ तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स आते हैं, उनसे जैसी संगति वैसे चढ़े रंग. देखो वो कुछ और सीख के आता वहाँ से, ज़रूरी थोड़ी हर कोई सुधर के आएगा. ठीक है ना. अब कोई वहाँ चोरी करके बैठा हुआ है, कोई वहाँ रेपिस्ट बैठा हुआ है, कोई वहाँ मर्डरर बैठा हुआ है. ठीक है ना. तो अलग अलग तरीके के क्रिमिनल्स है. कोई रॉबरी करके बैंक में पूरा बैंक ही लूट के बैठा हुआ है. चलो उसने तो 7 pounds 10 shillings ली थी अपने ऑफिस की सेफ से. डकैती वाले भी होते हैं वहाँ. तो इसलिए बचाने के लिए A.G. क्रॉनिन ने उसे उस जेल में जाने से बचाने के लिए उसे कह दिया था तुम ये पैसे ले जाओ मेरे से और अपने सेफ में रख दो ऑफिस की जहाँ से तुमने पैसे निकाले हैं. उसके बाद है उसे 20-25 साल बाद वो लड़का मिलता है. वो देखते हैं वो सोशल सर्विस में लग चुका है, वो यंग डेलिक्वेंट्स को बचा रहा है. तो इस बात को देखते हुए कि मैंने जो उस टाइम इन्वेस्टमेंट करी थी उस लड़के पे वो मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी, इस बात को ही देखते हुए ऑथर ये लाइन बोलते हैं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड. दिस चैप्टर इज रिटन बाय हुम? A.G. क्रॉनिन ने ये चैप्टर लिखा है. अब आपको होप मुझे लग रहा होगा आपको स्टोरी समझ आ गई होगी. बेसिक मैंने क्रैक्स इसका क्या है. ठीक है. अब आप कनेक्ट कर सकोगे जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे
तो आप कनेक्ट कर सकोगे। अगर विदाउट आप स्टोरी समझे क्वेश्चन आंसर पढ़ते तो फिर तो वही बात होती कि स्टोरी पता ही नहीं और क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। अब उसके बाद देखो ये आ गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके। डिस्क्राइब द मूड ऑफ द ऑथर नरेटर व्हेन ही नोटिसेस द स्ट्रेंजर ऑब्जर्विंग हिम। कि वो कहते हैं कि उसका ऑथर का मूड कैसा था जब देखते हैं कि वो स्ट्रेंजर था, वो लड़का, स्ट्रेंजर कहाँ है, यहाँ कौन है, वो लड़का, वो ऑब्जर्व कर। एट दैट टाइम द नरेटर वॉज टायर्ड, थका हुआ था नरेटर। ही वॉन्टेड टू रेस्ट, वो रेस्ट करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू अवॉइड एनी कैजुअल शिप बोर्ड कॉन्टैक्ट्स, कि किसी से बातचीत नहीं करना चाहते शिप पे वो, क्योंकि वो थके हुए थे। व्हेन ही नोटिस द स्ट्रेंजर ऑब्जर्विंग हिम, जब वो देखते हैं कि स्ट्रेंजर है मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, ही पेड नो अटेंशन टू हिम, वो गौर नहीं करते क्योंकि थका हुआ इंसान है, वो कह रहा है मैंने किसी से बात नहीं करनी, मेरी रेस्ट करना, वो उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं देते हैं। क्वेश्चन 2 है गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रेंजर्स अपीयरेंस, कि स्ट्रेंजर दिखने में कैसा था। बिकॉज द स्ट्रेंजर वाज इन हिज अर्ली 40s के अर्लीज में था, क्योंकि देखो 20 साल पुरानी बात है, उस टाइम वो यंग था जिस टाइम उसने चोरी करती हुई, इसका मतलब वो 20 साल का होगा। ही वॉज शॉर्ट इन बिल्ड, शॉर्ट था वो। ही हैड अ फेयर कम्प्लेक्शन, वो फेयर कम्प्लेक्शन का था। द थिन हेयर हैड बिगन टू रिसीड फ्रॉम हिज बिग फोरहेड, पतले पतले बाल, ठीक है। ही हैड क्लियर ब्लू आइज, उसकी ब्लू ब्लू आइज थी। ही वॉज वेयरिंग अ डार्क सूट, उसने डाल रखा था। सॉबर टाई थी। रिमलेस स्पेक्टिकल्स थी। ही सीम्स टू बी ऑफ अ सीरियस एंड रिजर्व नेचर का लग रहा था वो स्ट्रेंजर। The surgeon decide not to report the suicide case. Do you think this decision is right? Is it legal? कि अगर सर्जेंट कहता है कि सुसाइड केस को अब रिपोर्ट ना करो, तो ये क्या ये डिसीजन राइट है? देखो सुसाइड है अपने आप में क्राइम है ये। अगर आप इंडियन पिनल कोड पढ़ोगे, आचार संहिता, भारतीय आचार संहिता है जो, वो पढ़ोगे इंडियन पिनल कोड, तो एक सुसाइड है, सेक्शन 306 है आईपीसी का। अगर आप सर्च करोगे ना क्या है सुसाइड, क्राइम है। क्राइम अगेंस्ट हूम, अपने आप को ही मर्डर कर रहे हो आप। देखो द सर्जन डिसीजन इज नॉट ओनली राइट बट प्रेज वर्दी आल्सो, वो एक प्रेज वर्दी भी था। वी कांट दैट हिज डिसीजन इज लीगल, हम ये नहीं कहेंगे लीगल है, बट वी कैन से दैट इन द कोर्ट ऑफ द क्रिएटर की कोर्ट में ही वुड सर्टेनली बी एक्विटेड ऑनरेबली, वो छूट जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है फोर्थ क्वेश्चन, कमेंट ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी। जैसे टाइटल है ना स्टोरी का, क्या है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड, तो कह रहे हैं ये अप्रोप्रिएट है। देखो द ऑथर हैज गिवन अ वेरी सुटेबल टाइटल टू हिज स्टोरी। देखो ऑल ऑफ अस मेक इन्वेस्टमेंट टू अर्न गेन्स इन वन फॉर्म और द अदर, कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं गेन्स के लिए। पेरेंट इन्वेस्ट करते हैं अपनी चिल्ड्रन के अंदर, इनके एजुकेशन में। बिजनेसमैन इन्वेस्ट करते हैं बिजनेसेस में। बट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज दैट विच इज मेड फॉर अ नोबल कोज। पर बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, जब आप एक नोबल कोज के लिए, एक अच्छे कार्य के लिए, एक सोशल सर्विस के लिए जब आप काम करते हो ना, वो आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। विद नो सेल्फिश मोटिव, जिसके अंदर आपका सेल्फिश मोटिव ना हो। एंड देयर कैन बी नो नोबलर कॉज देन अ रिडीमिंग अ लॉस्ट सोल, मतलब कि जो खो चुकी है आत्मा उसको वापस जगाने, जैसे वो उसको इंसानियत उसके अंदर जगानी, तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। देखो कंसीडर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करके द स्टोरी हैज़ बीन गिवन अ वेरी अप्रोप्रिएट टाइटल। स्टोरी को क्या मिला, एक अप्रोप्रिएट टाइटल मिला है। उसके बाद देखो आप देख लेते हैं हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट इतने ही थे, लॉन्ग देखते हैं क्या है। व्हाट आर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, देखो 2016 में आया ये क्वेश्चन लॉन्ग आपका, कि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कौन सी है। हाउ इज द ऑथर इन्वेस्टमेंट डिफरेंट, कि इसमें ऑथर की इन्वेस्टमेंट कैसे डिफरेंट है। देखो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आर मेड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी में करते हैं हम नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। दे आर मेड इन द होप ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट, कि हमारे को प्रॉफिट मिले इसलिए करते हैं हम इन्वेस्टमेंट। जैसे कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो, ये भी इन्वेस्टमेंट है। किस लिए लगाते हो, प्रॉफिट मेकिंग के लिए, ठीक है। इन प्रॉपर्टी में करते हैं, कई लोग प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं। तो इन बिजनेस, इसमें कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट है कि फ्यूचर में हमारे को क्या मिलेगा, इससे रिटर्न्स आएंगे। पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं अपने स्टूडेंट, अपने बच्चों की एजुकेशन में। गवर्नमेंट इन्वेस्ट करते हैं वेरियस प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि गवर्नमेंट कैसे इन्वेस्ट करें, रोड्स बिल्ड करना, डैम्स बनाना, आप रिवर प्रोजेक्ट्स शुरू कर देना, ठीक है, ये होते हैं गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट। द कॉमन मोटिव है इन सब इन्वेस्टमेंट में क्या है, प्रॉफिट मेकिंग, और सेम है, सबका सेम ही है। इट इज़ टू मेक अ प्रॉफिट और टू मेक समथिंग बेटर, कि सब आगे सही हो।
बट द नरेटर इन्वेस्टमेंट इज ऑफ वेरी डिफरेंट नेचर। बट जो नरेटर ने इन्वेस्टमेंट करी वो बड़े डिफरेंट नेचर की है। उसने एक सोशल, एक नोबल कोज के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, जहाँ उसको कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, उसको कोई वहाँ बेनिफिट, उसका पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं होना था। देखो, हिज पर्पज इज नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट, ही डजंट वांट एनी रिटर्न out of it for himself. He simply wants to save a young man from being prosecuted. It's very important line कि वो एक young man को बचाना चाहता था, prosecuted मतलब जेल होने से, सज़ा मिलने से। He gives him 7 pounds, ये important lines underline हो रही है, जो main, जो जिसे आपने लिखनी है। He gives him 7 pound 10 shillings so that he can put the money back in the office safe from where he had stolen it. देखो यहाँ तक कि उसे कितने रुपए दिए थे, 7 पाउंड्स 10 शिलिंग, ये शॉर्ट में भी आपको आ सकता है। आफ्टर गिविंग हिम दिस स्मॉल अमाउंट देने के बाद ही फॉरगेट्स अबाउट द मैन एंड नेवर मीट्स हिम अगेन, कि वो उसे भूल जाता है और उसे कभी नहीं मिलता है। आफ्टर 25 लॉन्ग ईयर्स, मतलब 25 सालों बाद, यंग मैन हैपन टू सी हिम ऑन द डेक ऑफ अ शिप। 25 सालों बाद वो यंग मैन जो होता है, जिसने पैसे चुराए थे और उसको ऑथर ने पैसे दिए थे, वो देखता है उसे कहाँ, डेक ऑफ अ शिप। द नरेटर डज नॉट रिकॉग्नाइज हिम, पर जो ऑथर होता है, एजी क्रॉनी नरेटर है, वो उसे पहचानता नहीं है। एंड द यंग मैन हिमसेल्फ हैज टू रिमाइंड हिम ऑफ द पास्ट इंसिडेंट, पर यंग मैन को पता होता है। द नरेटर लर्न्स फ्रॉम हिम दैट अ ग्रेट चेंज had come in his life after that incident. नरेटर को याद आता है कि उसकी लाइफ में इतना ग्रेट चेंज आया था उस इंसिडेंट के बाद। ही हैड नाउ बिकम एन एक्टिव सोशल वर्कर बन चुका है वो आदमी जिसने पैसे चुराए थे, वो यंग मैन, अब वो क्या बन चुका है, सोशल वर्कर बन चुका है। एंड हेल्प टू रिडीम डेलिक्वेंट यूथ, जो अपराधी होते हैं, यंग अपराधी होते हैं, उन्हें रिडीम करने के लिए उनकी सेवा भाव, सोशल वर्कर बन चुका है वो। इन सब कार्यों में अपना ध्यान वो लगा रहा है। द नरेटर फील डीपली इम्प्रेस, जो नरेटर होता है, ऑथर होते हैं, इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज होल लाइफ, उसकी पूरी ज़िंदगी को अगर रिफ्लेक्ट करें, हम देखें, ही सेज दैट ऑल द इन्वेस्टमेंट ही हैड मेड इन हिज लाइफ, जितनी भी उसने इन्वेस्टमेंट करी है ना आज तक, ये वाली इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। वो कहता है दिस वॉज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई एवर मेड। इट मे नॉट हैव ब्रॉट हिम एनी मटीरियल डिविडेंड, उसे कोई मटीरियल डिविडेंड मतलब कि प्रॉफिट हुआ है, कोई बेनिफिट नहीं मिला है। बट ही हैज सर्टन दैट, वो सर्टन है दैट इन द फाइनल रेकनिंग में इट वुड स्टैंड ऑन द प्रॉफिट साइड। पर अगर वो फाइनल रेकनिंग अगर होता है ना, जो बैलेंस शीट बनती है आपकी टू साइड, लाइबिलिटीज एंड एसेट की, और बैलेंस यहाँ करते हैं हम, कॉमर्स वाले बच्चे अगर होएगा यहाँ कोई जानता होगा, तो कहते हैं अगर फाइनल साइड में देखूंगा तो मैं एक प्रॉफिट साइड में खड़ा हूँ। ये था ये क्वेश्चन आपका। सेकंड आया था हाउ डिड द ऑथर हेल्प चेंज द यंग मैन लाइफ, कि कैसे, ये देखो चैप्टर, जो याला चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इसका आ रहा है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, और इस साल भी पूरे चांसेस इस चैप्टर से तो हमेशा ही आता। जब मैंने अपने एग्जाम्स दिए थे आपसे 6 साल पहले होएंगे, तो ये वाला जो था क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए थे। देखो हाउ डिड द ऑथर हेल्प चेंज द यंग मैन लाइफ, कि कैसे ऑथर ने चेंज करी आपके यंग मैन लाइफ को। द यंग मैन हैड स्टोलन सम मनी फ्रॉम हिज ऑफिस सेफ, यंग मैन ने स्टोलन करी थी कुछ मनी अपने ऑफिस सेफ से। ही लॉस्ट दिस मनी इन अ बेट ऑन अ हॉर्स ट्रेड, वो उसने खो दी थी कहाँ, हॉर्स रेस में उस यंग मैन ने वो पैसे खो दिए थे उसने। नाउ ही फियर दैट ही वुड बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर इट, कि उसे लग रहा था कि वो पनिश होगा इस चीज़ के लिए। इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम हिज एग्नोमिनी, इस एगोनमी से उसे बचाने के लिए, बचने के लिए, इस मतलब कि इस डर से कि उसे फियर हो गया था कि अब उसे तो प्रोसिक्यूट कर देंगे क्योंकि वो फोर्सेस में हार गया। ही ट्राई टू कमिट सुसाइड, वो सुसाइड करने चला गया। द डॉक्टर नॉट ओनली सेव्ड हिज लाइफ, डॉक्टर ने सेव नहीं करी सिर्फ उसकी ज़िंदगी, बट आल्सो सेव्ड हिम फ्रॉम द चार्ज ऑफ थेफ्ट, उसे थेफ्ट के चार्ज से बचा लेते हैं। ही गेव हिम 7 pound 10 shillings देते हैं, द अमाउंट दैट ही हैड स्टॉलन, जो उसने चुराई थी। द यंग मैन कुड पुट इट बैक इन द सेफ एंड दस सेव हिम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे टिक कर लो। जिसने ये क्वेश्चन पढ़ लिया उसे आराम से ही आ जाएगा। देखो जो डॉक्टर है ये आपका ऑथर था उस टाइम, देखो क्या बोलते हैं, द एक्ट ऑफ काइंडनेस ऑन द डॉक्टर पार्ट बॉट, क्या बॉट करता है, अबाउट अ बिग चेंज इन द यंग मैन लाइफ, यंग मैन की लाइफ में बहुत से चेंज आता है इसी वजह से। एज वन लैम्प लाइट्स अनदर, एक जो लैम्प होता है दूसरे लैम्प को, देखो आप एक जलाते हो, दूसरे दीवे को आप उसी से जला लेते हो ना,
तो कहते हैं एज वन लैम्प्स लाइट अनदर, एक लैम्प दूसरे लैम्प को लाइट करता है। कैसे? जैसे कि वो भी सोशल सर्विस करी थी उस टाइम डॉक्टर ने, उस टाइम अब यंग मैन भी सोशल सर्विस कर रहा है। सो नोबलनेस एंड जो भी है ये एनलाइटेड नोबलनेस, इसे हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। द डॉक्टर्स नोबलनेस एनलाइटेड नोबलनेस इन द हार्ट ऑफ द यंग मैन आल्सो, यंग मैन के अंदर भी नोबलनेस जगाई है उसने। एज द डॉक्टर हैड रिडीम हिम फ्रॉम रॉन्ग पाथ, उसे बचा लिया गलत रास्ते पे जाने से। सो डिड द यंग मैन स्टार्ट रिडीमिंग जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स, अब वो उन्हें बचा रहा है, रिडीम कर रहा है उनको सेवा भाव से, सोशल सर्विस में लग चुका है वो। यूथ डेलिक्वेंट्स होते हैं उन्हें भी बचा रहा है। ही इवन परसुएडेड हिज वाइफ टू ज्वाइन हिम इन द नोबल कोज, वो यहाँ तक कि अपनी वाइफ को भी कहते हैं कि इस नोबल कोज में आप भी मेरा सहयोग दो। ही बिकेम अ सॉलिसिटर बाय प्रोफेशन, वैसे वो एक एडवोकेट है प्रोफेशन से, बट ऑलवेज फाउंड टाइम टू डू एक्टिव सोशल सर्विस। जो ये यंग मैन की बात हो रही है, ठीक है, कि जिसने वो 7 पाउंड्स वाला केस था, जिसने अपने यंग टाइम में पैसे चुराए थे और सुसाइड करने की सोची थी, डॉक्टर ने उसकी जान बचाई थी, उसे पैसे दिए थे। डॉक्टर कौन है यहाँ? ऑथर है अपना एजी क्रोनिन। अब जो ये यंग मैन है, जो जिसकी जान बची थी, जिसने पैसे चुराए थे और रख दिए थे बाद में डॉक्टर ने, जो उसने अपने पैसे दिए थे 7 पाउंड 10 शिलिंग्स, उसके बाद जो ये अब ये प्रोफेशन से सॉलिसिटर बन चुका है, ठीक है, एडवोकेट है बाय प्रोफेशन। और अब ये क्या चाह रहा है, अपनी वाइफ को भी कहता है कि इस नोबल कॉज में मेरा साथ दो। कौन से नोबल कॉज? सोशल सर्विस में, जो यंग डेलिक्वेंट्स हैं उनकी जान बचाने के लिए, ठीक है, उन्हें प्रोसिक्यूशन से बचाने के लिए, उन्हें गलत रास्ते पे जाने से बचाने के लिए। When the doctor came to know of the change, जब डॉक्टर को ये बात पता लगती है that he had become in the young man life, had he was deeply impressed, वो इतना deeply impressed होता है डॉक्टर। He felt that the help he had given to the young man, जो उस टाइम डॉक्टर ने यंग मैन को हेल्प दी थी, had been the best investment of his life, उसकी लाइफ की वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी। ही कैन से दैट बट फॉर द डॉक्टर हेल्प के लिए द यंग मैन वुड आइदर हैव डाइड इन हिज अटेम्प्ट टू सबमिट सुसाइड, वो मर भी सकता था और पास सम डेज इन प्रिजन, जेल में भी जा सकता था। एंड बिकम अ हार्डन्ड क्रिमिनल, हार्डन्ड क्रिमिनल भी बन सकता था, जैसे हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। उसके बाद देखो अटेम्प्ट है करेक्टर स्टेप है मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन का करेक्टर स्केच बताओ, कि वही है मिस्टर जॉन। यहाँ कौन है? वो यंग मैन है, वही जिन्होंने 7 पाउंड 10 शिलिंग चुराए थे, अब वो सोशल सर्विस में लग चुके हैं। किसके आने पे? डॉक्टर जो कौन था, या ऑथर था, जिन्होंने उसके पैसे दिए थे कि आप अपने सेफ में दोबारा रख दो, और उन्हें जेल जाने से बचा लिया था। मिस्टर जॉन कौन है? अब वो लड़का है। मिस्टर जॉन वॉज अ सॉलिसिटर बाय प्रोफेशन, ही वॉज इन अर्ली 40s में है वो। ही वॉज शॉर्ट बेन बिल्ट एंड हैड अ फेयर कॉम्प्लेक्शन है, थिन हेयर है, हैड बिगन टू रिसीव फ्रॉम हिज बिग फॉरहेड, माथे पे। ही हैड क्लियर ब्लू आइज है, उसकी अपीयरेंस से सी में तो सीरियस और रिजर्व नेचर का है ये। ही वॉज येट इन हिज टीन्स व्हेन हिज पेरेंट्स डाइड, जब उसके पेरेंट्स मरे थे, जब उनकी डेथ हुई थी उनके पेरेंट्स की, तो वो अपने टीन एज में था वो। He had to live with an uncle who thought him to be an unwanted responsibility, वो अपने अंकल के साथ रहता था उस टाइम, जो सोचते थे ये क्या बोझ है मेरे पे, एक उस लड़के को बोझ समझते थे, क्योंकि उसके पेरेंट्स तो थे नहीं। इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ हिम, उनसे बचने के लिए, ही गॉट हिम इन अ जॉब विद अ सॉलिसिटर इन लंदन में, वकील के पास वो काम करने लग जाता है। द बॉय फेल्ट लोनली एंड फ्रेंडलीलेस इन द बिग सिटी, में लोनली हो जाता है। ही मेड सम बैड कंपेनियंस, वो अपने कुछ गलत दोस्त के साथ जुड़ जाता है। एंड टुक टू बैटिंग ऑन हॉर्स रेसिस, और वो हॉर्स जो रेसिस होती है ना, उन पे बैट लगाना शुरू करता है। ही लॉस्ट ऑन बैट्स, शर्त में हार जाता है। ऑल दैट ही हैड, जो भी उसके पास था। ही टेक अप हिज लॉसेस के लिए ही डिसाइड टू मेक ऑन फाइनल बैट, कि वो जैसे होता है ना, आप जुए में जब सब कुछ हार जाते हो, कहते हो आखिरी वाली जो मैं लगा रहा हूँ, आखिरी अपनी बोली जो भी मैं अब जीत रहा हूँ, इतना मेरे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं, तो मैं अब जीत जाऊंगा सब कुछ। वो फाइनल बैट लगाता पर उसमें भी वो हार जाता। एंड फॉर हिज, उस चीज़ के लिए वो क्या करता है, ही स्टोल सम मनी फ्रॉम द ऑफिस सेफ, से वो पैसे चुराता है, ठीक है। ही थॉट दैट ही वुड पुट दैट मच मनी बैक इन द सेफ आफ्टर मनी, अब मतलब कि पैसे जीतने के बाद उस फाइनल बैट से मैं पैसे यहाँ सेफ में दोबारा रख दूंगा, पर ऐसा होता नहीं है, वो हार जाता है। उसके बाद वो सुसाइड करने चला जाता है। पर जैसे आपने आगे स्टोरी देखी कि डॉक्टर उसकी जान बचाता है, रिपोर्ट भी नहीं करता पुलिस में, और उसे पैसे तक दे देता है कि वो सेफ में रख दे पैसे, और वो अपना जीवन का उद्धार करे और सेफ रहे वो, और आगे कुछ बने।
और उसके बाद जो वो डेक ऑफ शिप पे उसे मिलता है इतने 25 साल बाद, तो ऑथर देखता है उस लड़के को कि उसके अंदर इतना चेंज आ चुका है। पहले ऑथर उसे पहचानता नहीं है क्योंकि वो उसे टीन एज में मिला था लड़के को, पर लड़का पहचान लेता है ऑथर को, डॉक्टर को, और सब कुछ जो उसे अपनी पूरी स्टोरी बताता था। तो ऑथर को लगता है कि जो आज तक जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है वो, ये वाली जो इन्वेस्टमेंट थी 7 पाउंड और 10 शिलिंग वाली, कौन सी 7 पाउंड और 10 शिलिंग वाली जो उस लड़के को दी थी उसने, वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी उसकी लाइफ की। ठीक है, इसमें यही था। अब है आपके पास क्वेश्चन 4 है, व्हाट डू यू थिंक इज द मोरल और मैसेज ऑफ द स्टोरी, कि इसका मोरल और मैसेज क्या है स्टोरी का। देखो, द मोरल और मैसेज ऑफ अ स्टोरी इज एज वन लैम्प लाइट्स अनदर, सो नोबलनेस इनलाइटन नोबलनेस, कि नोबलनेस भी आगे नोबलनेस को बढ़ाती है। एंड द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज दैट लव एंड सिंपैथी आर मोर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिफॉर्म देन पनिशमेंट, कि रिफॉर्म पनिशमेंट से ज़्यादा लव और सिंपैथी है जो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। A young man steal money from his office safe to make a bet on the horse race, मतलब कि हॉर्स रेस पे लगाने के लिए पैसे, शर्त लगाने के लिए वो अपने ऑफिस की जो होती है सेफ तिजोरी में से पैसे चुरा लेता है और सोचता है कि मैं जीत जाऊंगा बैट, तो जो पैसे मुझे यहाँ वहाँ से मिलेंगे उसमें से जितना जहाँ से मैंने चुराए हैं यहाँ से पैसे उतने मैं वहाँ उस तिजोरी में रख दूंगा। पर ऐसा नहीं होता, वो अपनी आखिरी बैट में भी हार जाता है। इससे क्या होता है, वो सुसाइड करने चला जाता है। पर जो डॉक्टर होता है इस टाइम, जो ऑथर है, वो उसे बचाता है, उसकी जान तो बचाता है ना, और पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं करता और बाकायदा उसे वो पैसे देता है, कहता है कि तुम अपनी ऑफिस की सेफ में पैसे रख दो। इसके बाद वो उसको कोई ज़्यादा बातचीत और उसका मेल जोल उस डॉक्टर के साथ, ऑथर के साथ नहीं होता है। पर आफ्टर 20 ईयर्स 25 ईयर्स वो एक शिप पे मिलता है उस डॉक्टर से, वो देखता है। पहले डॉक्टर उसे नहीं पहचानता है क्योंकि वो उसे टीन एज में मिला था, पर और लड़का है जो यंग मैन है वो उसे पहचान लेता है, जो अब क्या है सॉलिसिटर बाय प्रोफेशन है। ठीक है, उसे पहचानता है और सब कुछ इंसिडेंट बताता है अपनी लाइफ के बारे में कि आप मेरी लाइफ में आए तो ऐसा चेंज आया है। मैं पूछ में जो याला जो क्वेश्चन है ना आपका, इसमें आपने पूरी स्टोरी बतानी है। जो जितने भी आपने आपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वो सारे डिस्कस कर देने आपने क्रक्स में, पॉइंट्स में। पूरी आपने मोरल, आपको स्टोरी तो बतानी है, मैसेज तो बताना है। फिर ऑल द थ्री डिसाइड टू हैव द यंग मैन मेक अ फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, ऑल दिस उसके जो जो उसके लाइफ में आए थे। देखो, एक काइंड हार्टेड डॉक्टर था विद द हेल्प ऑफ पुलिस सर्जन ने, उसने रिपोर्ट नहीं करी थी। देखो, when the young man comes to himself he makes a confession of his crime, the only witness, उसके कन्फेशन के विटनेस कौन कौन थे जो उसने कन्फेशन करा था अपने क्राइम का, वो थे लैंडलॉर्डी थी एक, तो उनकी पुलिस सर्जन था और डॉक्टर था। इन तीनों ने, उसकी किसी ने रिपोर्ट नहीं करी ना, इन तीनों ने, इन 3 लोगों ने, देखो आपने ये लिखना है, बहुत ज़रूरी है ये लाइन है। ऑल द थ्री टू हैव द यंग मैन मेक अ फ्रेश स्टार्ट इन हिज लाइफ में उसकी मदद करते। द लैंडलेडी से दैट शी विल गिव हिम अ मंथ फ्री बोर्ड, कि वो महीने में फ्री में 1 महीना किराए पे फ्री में रह सकता है। जो सर्जेंट पुलिस जो था सेज दैट ही वॉन्ट मेक अ रिपोर्ट ऑफ द केस, वो केस की रिपोर्ट नहीं बनाएगा। द डॉक्टर गिव हिम 7 पाउंड 10 शिलिंग दे देता है टू पुट बैक इन द सेफ। दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ब्रिंग्स अ बिग चेंज इन यंग मैन, लाइफ में बिग चेंज लेके आता है। ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, एंड बिकम अ सॉलिसिटर, वकील बन जाता है वो, सॉलिसिटर प्रोफेशन। ही बिकम्स अ डायरेक्टर ऑफ द सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर बन जाता है वो। एंड ऑलवेज फाइंड टाइम टू हेल्प द पुअर लिविंग इन द स्लम्स, में जो रह रहे हैं पुअर लोग स्लम्स में, उनके लिए टाइम निकालता है, उनकी मदद करता है। ही आल्सो टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन रिडीमिंग डेलिक्वेंट, यूथ को रिडीम करने के लिए भी टाइम निकालता है। दस ही रीपेज फॉर हिज रिडम्पशन बाय रिडीमिंग मैनी अदर्स, वो अपना रिडम्पशन है जो अपना लाइबिलिटी जैसे बोलते हैं ना आप, अपना एक कर्जा टाइप से वो उतार रहा है, जैसे उसे मिला था वो जो चीज़ मिली थी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप यहाँ आप देख भी सकते हैं। देखो, इस तरह से अपने सुधार का भुगतान जो है ना, रिडम्पशन अनेक अन्यों के सुधारने से कर देता है। कैसे वो चुका रहा है अपना कर्जा, लोग दूसरों की मदद करके। ये आपकी अब यहाँ आगे पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। उसके बाद ये तो पैसेज है सच की एक रेफरेंस के लिए दे रखा है। अगर आपको यहाँ से रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आ जाता है तो आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, यही आपने लिखनी है। पहले आपने पैसेज के रेफरेंस टू कंटेक्स्ट बताने, स्टोरी किस बारे में है कि उसने यंग मैन की हेल्प करी थी, उसके बाद ये रेफरेंस के लिए है।
ऐसा, क्योंकि पोएम में ज़रूरत होती है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट को समझाने की। यहाँ तो आपने पैसेज की हिंदी समझ के अपने लैंग्वेज में लिखनी होती है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको एज एन एग्जाम्पल ये। उसके बाद वही है, ये सेम क्वेश्चंस है, रिपीटेशन है, ये दोबारा आ गई है पीडीएफ। व्हाट आर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, ऑथर ही कैसे थी, ठीक है, ये वही है जो हमने डिस्कस करा, कैसे चेंज लेके आए हैं उसकी लाइफ में। करेक्टर स्केच जो हमने ऊपर डिस्कस करे, रिपीट है क्वेश्चन ये, ठीक है। मोरल और मैसेज ऑफ द स्टोरी जैसे हमने डिस्कस करा भी, ठीक है। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।